पहली हेडिंग के साथ कूलाम का नियम, फिजिक्स की हेडिंग है। कूलाम का नियम क्या होता है भाई, सब समझते हैं, कहते हैं जीरो से। देखो भाई, कूलाम का नियम पढ़ने से पहले 3 चीजें हमेशा याद रखना भैया। क्या? क्यू, आई और टी। क्यू आई टी, क्यू आई टी, क्यू आई टी। क्यू माने वही होता है आवेश, आवेश। आई माने होता है धारा, आई माने क्या होता है धारा। टी माने क्या होता है भाई समय, समय। अब इनका मात्रक भी याद रखना होगा आपको। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, और धारा का मात्रक भाई क्या होता है एम्पेयर, एम्पेयर। और भाई समय का मात्रक होता है आपका सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। और कूलाम के नियम का क्या होता है जीरो से समझो भाई, ठीक है। कहते हैं जीरो से समझाने वाले हैं। यहाँ पर हमने कुछ चीजें लिखे हैं, ठीक है, लिखी हैं, तो एक बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ना बाद में, हेडिंग बता देंगे कैसे लिखी जाती है, ठीक है भाई। कूलाम का पहले हम क्या बनाते हैं भैया, वो चित्र बनाते हैं। यहाँ पर हमने भैया क्या कर रहे हैं, 2 गोले सब्जी है, ठीक है। 2 बिंदु मान लो, यहाँ पर क्या है, Q1, Q1 और यहाँ पे Q2। ये क्या है अभी बताया गया। Q माने क्या होता है आवेश। कितने हैं, 1 और 2, 2 आवेश हैं। यहाँ तक भाई एक यहाँ पर बिंदु A पर है, कोई बिंदु B पर है, ठीक है। इनके बीच की कुछ दूरी भी होगी, और भाई यहाँ पर इनके बीच में क्या होगी, कुछ दूरी भी होगी, ठीक है, दूरी भी होगी। अब मान के चलो एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ पर है, 2 आवेश हैं। हमें पता नहीं भैया आवेश प्लस का है या माइनस का है, पता ही नहीं भैया। आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, क्या बता रहे हो। इधर सुनो भाई, इधर सुनो। एक इधर भाई तब 2 प्लस प्लस के होते हैं, तो ये क्या करते हैं भाई, ये आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं ये प्रतिकर्षण करते हैं, सॉरी, ये प्रतिकर्षण करते हैं। ये दूर भागते हैं एक दूसरे से, क्या भागते हैं दूर। अगर दोनों प्लस प्लस के होंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे भाई, ठीक है, क्या भागेंगे दूर। अब देखो अगर भाई यहाँ पर एक माइनस का हुआ और दूसरा प्लस का हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये आकर्षण करेंगे भैया, क्या करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे, मिलने की, ठीक है भाई, याद रखना। अब यहाँ पर 2 आवेश है, हमें भैया पता नहीं कौन से आवेश है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भैया, प्रतिकर्षण भी कर सकते हैं और आकर्षण भी कर सकते हैं, ठीक है। और इन पर लगता क्या है भैया, बल, ठीक है, बल लगता है। बल को किससे भैया दर्शाते हैं, बल को भैया F से दर्शाते हैं, क्योंकि बल माने होता है, बल का मात्रक होता है जो न्यूटन होता है, F, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं भाई इसमें कौन सा लगेगा। यहाँ पर एक चिन्ह होता है, ये चिन्ह विलोम जिसमें कहते हैं तुम लोग, अगर ये चिन्ह विलोम है, समानुपाती का चिन्ह होता है, ठीक है। और 2 बिंदु है, यहाँ पर Q1 है, Q2 है। Q1 ले लिया और भैया Q2 ले लिया, समीकरण 1 बना दी, इसे बना दी। दूसरी बात अगर F लगने वाला बल, फोर्स, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह लगाया, 1/r², ठीक है भाई, r²। 2 बिंदु है Q1 Q, इनकी दूरी भैया क्या है, r² है, ठीक है। अब देखो ये समीकरण 2 हो गई। अब लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। F कॉमन है भैया, कॉमन ले लिया, F हमने मतलब जोड़ा है, F रख लिया, समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, Q1 और भैया Q2 बटे में भैया क्या है, r²। ये बन गया भैया आपका कूलाम के नियम का व्यंजक। क्या बन गया, कूलाम का नियम बन गया। कैसे बन गया देखो, F क्या है भाई, लगने वाला बल, ये क्या है, ये समानुपाती का चिन्ह है, Q1 है, Q2 है, बटे में r² है। याद कैसे करेंगे, भूल जाते हो, याद कैसे करेंगे, देखो देखो याद करो भाई, लगने वाला बल दोनों के गुणनफल, कि लगने वाला बल दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, बटे में इनकी दूरी, दूरी पर भैया क्या है, स्क्वायर है जरूरी। इतनी बातें याद रखना, आगे बढ़ते हैं। आओ तब भैया समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो भैया क्या लगाते हैं, 1/4πε0 लगाते हैं भाई, सबको पता है क्या लगाते हैं, 1/4πε0 लगाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ε0 कहते हैं, जब ये विद्युतशीलता होती है एक प्रकार की, ठीक है। और यहाँ पर Q1 और भाई Q2 बटे में भाई r², ठीक है, r²। ये बन गया भैया कूलाम का नियम, ये बन गया भैया कूलाम का आपका नियम। अब सर जी बोलेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे इसमें भैया के तो दिख नहीं रहा, क्यों भैया, के तब रखते हैं तब भैया माध्यम या वायु में होता है, ठीक है, निर्मात या वायु में होता है, ठीक है।
और के क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक है। चलो काला का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा इंक डालते हैं इसमें। अब देखो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिखा, बराबर इसका मान भी होता है यार। तो क्या मान होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, उसके अंदर ये विद्युतशीलता है, ये क्या है, विद्युतशीलता, इसका भी मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। ये दो मान होते हैं, ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आते हैं, तो इन्हें कतई बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर देखो, अब इसका मात्रक भी निकालना आपको बताते हैं, मात्रक भी निकालना बताते हैं। ठीक है, बाकी कूलाम का नियम बहुत ही कम बार आया है, आता क्या आ गया, मात्रक ही आता है। ठीक है, मात्रक आता है, बाकी इसका मान पूछ लेगा भैया, इसका मान पूछ लेता है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पर है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R²। हम विद्युतशीलता को इसको इधर ले आएंगे, मतलब एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे, बराबर लगा दिया भैया। अब क्या करेंगे, 1/4 पाई F को इधर भेज दिया हमने, जो मतलब एप्सिलॉन नॉट रखो इधर भेज दिया, और F को इधर भेज दिया। ठीक है, भेज गया। Q1 है, Q2 है, बटे में क्या है, R² है। मात्रक निकाल लो, कैसे निकालेंगे, F Q है, Q का मात्रक क्या, आवेश Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। हमने बताया कूलाम, इधर लिख दिया हमने कूलाम। 1 कूलाम 2 कूलाम, मतलब 2 आवेश हैं, तो क्या करेंगे भैया, 2 इस पर लगा दिया हमने स्क्वायर, बटे F दिखा रहा है, अभी बताया भैया F किसका वो होता है भाई, F दर्शाते हैं, और F भैया बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है। यहाँ पर न्यूटन भी लिख दिया हमने, न्यूटन चच्चा को लिख दो यहाँ न्यूटन। ठीक है, R² है भैया, M² कर दो। ठीक है, ये बन गया भैया आपका इसका मात्रक, और ये सिद्ध हो गया भाई। अब हम आपको एक मैजिक दिखाते हैं भाई। हमने यहाँ पर 2 बिंदु मांगे नहीं थी, तो यहाँ लिखा है 2 स्थित, भाई भाग थोड़ी नहीं है, एक स्थिर जमी है ना, दोनों बिंदु। ठीक है, एक ही पास है, 2 स्थित बिंदु आवेशों के बीच, भैया 2 स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अभी बताया प्रतिकर्षण, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है बल। ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, इनके भैया क्या है, गुणनफल, इनके क्या है, ये गुणनफल है। अगर कोई निशान न लगे तो काय का होता है भैया, गुणा का होता है, सब जानते हैं। ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके वर्ग के भैया विक्रमानुपाती होता है, विक्रमानुपाती होता है। या बल दोनों आवेशों के, या बल भैया दोनों आवेशों की मिलने वाली रेखा पर भाई क्या करता है, मिलने वाली रेखा पर अनुदिश कार्य करता है, सॉरी अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, अनुदिश कार्य करता है, यही रहा आपका कूलाम का नियम भाई, बेसिक है। ठीक है, अब यहाँ पर के का क्या लगाओगे, के भाई तब लगाते हैं तो भैया निर्मात या होते हैं, इधर बदल लिखेंगे नहीं, आप लिख लेना, और यहाँ पर हम लिख देते हैं भैया आपका के भी लगा के, एप्सिलॉन नॉट के Q1 और Q2 बटे में R² के भैया एक निर्धारक है। ठीक है, अब देखो जे रहा भैया टेबल, जिसको भी कोई दिक्कत हो भाई एक बार कमेंट में करना। ठीक है, कमेंट बताना, अगले वीडियो होने वाली है आपकी, एक बार देख लेते हैं भाई, यहीं पर लिखी रखी होगी। अगली वीडियो होगी भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है।